वैसे भी मत देखें मुझे। ठीक है, हो गई गलती, नहीं लड़ना चाहिए था वलीद से, नहीं करनी चाहिए थी बहस मुझे उससे। हो गया हीट ऑफ द मोमेंट में, अब मैं क्या करूं? ठीक कहते हैं वैसे लोगों के बारे में, सबको एक टॉपिक चाहिए होता है एक फस क्रिएट करने के लिए। अब बना रहे मेरा मजाक सबके सामने, खैर उड़ाते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ना मुझे सबसे ज्यादा बुरा पता है किस लिए लग रहा है? मुझे लग रहा है माया के लिए। यू नो शी इज सो पैशनेट अबाउट हर करियर, एवरीथिंग, मेडिकल और ये सब चीज़ों के बारे में। अब उसके लिए एक इशू क्रिएट होगा ज़बरदस्ती का, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे ठीक करूं। अब आप मुझे बताएं ना कुछ। मेरे ख्याल में तो ठीक करने से बेहतर होगा कि तुम अपने जज्बात के इजहार के तरीके पे गौर करो। जिसकी बात बुरी लगती है उसे कुछ नहीं कहते और किसी पे जाके गुस्सा निकाल। भाई जिनकी बात बुरी लग रही है वो सुन भी तो नहीं रहे मेरी बात। किससे बात करूं फिर मैं? क्या ही कर सकता हूं फिर मैं? उसके बाद मुझे बताएं आप। जाहिर है अब फिर मैं अपना टाइम तो नहीं वेस्ट करूंगा ना उन पे गुस्सा करके, साइड पे हो जाऊंगा। सियाने कहते हैं कि राब्ता तो दुश्मन से भी रहना चाहिए। पहले घर में फसाद डलवाता है, फिर बचकाना हरकतें करके उसको कवर करने की कोशिश करता है। घर का माहौल तो वाकई बहुत अजीब सा हो गया। पहली जैसी बात ही नहीं रही। भाई छोटी मोटी रंजिश और नोकझोंक तो अब सबकी हो जाती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे घर में एक अजीब सी खामोशी डेरा डाल रही है। सब एक दूसरे से नाराज नाराज रहते हैं। क्योंकि जेबी को लगता है कि वो बड़ा है, कुछ भी कहेगा सब सर झुका लेंगे। मैंने कब कहा है अम्मा कि मेरे आगे सारे सर झुका दें? मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि कम से कम मेरी नीयत पे कोई शक ना करे। ठीक है मुझे गुस्सा आता है, लेकिन इस फैमिली की भलाई भी तो मैं ही करता हूँ। और इससे सबसे ज्यादा सफर उनकी अपनी फैमिली कर रही है। बच्चे तो स्ट्रेस्ड हैं ही, मुझे महानूर की फिक्र होने लगी है। वो जब आई थी कितनी ग्राउंडेड और क्लियर हेडेड थी, अब उतनी ही ट्रिगर्ड रहने लगी है। हर वक्त ये डर लगा रहता है कि न जाने कौन सी बात बुरी लग जाएगी और वो फट पड़ेगी। आई नो महानूर हर बात में पैनिक कर जाती है। मसला ये है कि उसके खानदान के सारे लोग तो बाहर हैं। वो तो पाकिस्तान आना भी नहीं चाहती थी। बड़ी मुश्किल से मना के लाया हूँ, इसलिए छोटी से छोटी बातें वो ट्रिगर कर जाती है। यकीन मानिए अगर ये सब कुछ वहां हो रहा होता ना तो वो इतना उलझती ना इस मसले में। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि भाभी ओवरथिंक करती है, मगर बच्चों का क्या यार? आनिया के साथ जो हो रहा है वो तो सबको नजर आ रहा है, वली के साथ जो हो रहा है वो किसी को नजर नहीं आ रहा। जेबी को अंदाजा भी नहीं है कि उसके अंदर कितना खतरनाक तूफान पल रहा है। मैं चाह रहा था कि ये अमल और वली वाली बात सल्लू और पनाह के कान में डाल दी जाए। देखिए दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। वली हर बात तो शेयर करता है अमल से। कंफर्मेशन हो जाएगी ना तो ये बॉन्ड मजीद मजबूत हो जाएगा। और फिर सच्ची बात है अमल बहुत समझदार लड़की है, संभाल लेगी वली को। आई नो दैट, बल्कि सब कुछ ही संभाल लेगी वो। लेकिन बेटा ये तो कोई हल ना हुआ। तो फिर क्या हाल है इसका? अरे छोड़िए, आप तो मुझे ऐसी बातें करके पता नहीं क्यों टाल देती है। मुझे लगता है कि आप ही नहीं चाहती कि ये सब कुछ हो। ऐसा ही है ना? देखो बेटा, शादी ब्याह का जो फैसला होता है ना, पेचीदा मसला होता है। मैं नहीं चाहती कि तुम भाइयों में दूरी हो। वैसे ही तुम दोनों एक दूसरे से इतने नाला रहने लगे हो। उस दिन क्या क्या नहीं कहा तुमने उसके बारे में, हैं? अरे आई नो अम्मा, आ जाता है कई मर्तबा मुझे गुस्सा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं उससे नफरत करता हूँ। भाई है वो मेरा। जानता हूँ कि गुस्से में ज्यादा बोल जाता हूँ, बट डोंट वरी, संभाल लूंगा मैं ये सब कुछ। आई नो हाउ टू सॉल्व ऑल दीज थिंग्स। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट अम्मा। आ रही हूँ बाबा। कौन है? अरे सीमा, आप आए, अंदर आए। माफ कर दो भाई, मैं नहीं आने की तुम जैसे लोगों के घर पे। गजब खुदा का, क्या हालत कर दी है तुम लोगों ने मेरे वलीद की। पसली टूट गई है उसकी, आग जाते जाते बची है। चेहरे की सूजन कल से नहीं उतर रही। अरे भाई, अगर तुम्हारी बेटी का कहीं बाहर चक्कर चल रहा था या साहिबा किसी से इश्क लड़ा रही थी तो बता दिया होता ना। हाँ, हम कौन सा हाथ में कशकोल लेकर आए थे कि कर लो हमारे यहाँ रिश्ता।
ये क्या कह रही हैं आप क्यों इस तरह जोर जोर से चीख रही हैं? देखिए हम शरीफ लोग हैं, इस तरह से मत। बड़े शरीफ लोग बीबी, देख ली तुम्हारी शराफत। एक मेरा मासूम सीधा साधा बच्चा कल से मुझसे कह रहा है कि अम्मा माया को कुछ ना कहें, और एक तुम्हारी बेटी। बात सुने कि आप अंदर आके बात करें, आप इस तरह से मोहल्ले भर को क्यों जमा करें? लोग जमा हो रहे हैं, अंदर आए बात करें। हाँ तो होने दो जमा, उनको भी तो पता चले ना तुम्हारी असलियत कि कैसे लोग हैं। जब दोनों हाथों से हमें लूट रहे थे तब कहाँ गई थी तुम्हारी शराफत? हाँ, अब बड़ी शरीफ बन फिर रही हो। अरे कौन है? ओह अरे भाभी आप। मैं कोई भाभी भाभी नहीं हूँ आपकी, समझे ना? अच्छा झांसा दिया अपनी शराफत का, आवारा लड़की पकड़ा दी, चक्कर चल रहा है उसका। बस बहुत हो गई, आप ये रोड पे खड़े होकर चीखे जा रही हैं। मेरे मुंह में ज़बान है, मैं भी आपके बेटे के लिए बहुत कुछ कह सकती हूँ। हाँ तो चीखो, चिल्लाओ, पता चले ना सबको तुम्हारी असलियत, हकीकत कि कैसे झूठ बोल बोल कर बड़े घरों में रिश्ता करते हैं। अरे आप अंदर आके बात तो सुने आप प्लीज। मैं नहीं सुन रही कुछ। मेरे बच्चे से मंगनी करके उसको भी लूटती रही और बाहर अलग चक्कर चला रही थी। इधर आओ, लाओ निकालो सब सामान उनका। कहाँ है? अभी के अभी वापस करना है। कहाँ रख दिया है? जल्दी लाओ, शोर मचा रही है पूरी गली में। इधर तो वो ले आओ, कपड़े ले आओ। रिंग कहाँ है? रिंग लाओ, रिंग कहाँ है? रखो यहाँ सब। चिल्लाए मत आप मोहल्ले में। मेरी मर्जी, मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी। आप कुछ लिहाज करें। बता दे मुझे, हटे। ये ले आपका सामान, ये आपका सामान। अरे भाई क्या हो गया है? Are you fine? You're freaking me out भाई। मैं कह रही मैं दुनिया को आग लगा दूं। क्या हो गया? क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? यार मैं फजूल में सफर कर रही हूँ ना मिशी, फॉर नो रीजन एट ऑल। मैंने थोड़ी ना बोला था वलीद और वली को कि आपस में लड़ना शुरू कर दे। और ये सब होने के बाद भी अगर अब्बा मुझे बोलते कि उससे शादी कर लो तो मैं कर लेती ना। मैंने मना थोड़ी ना किया था। उसने मंगनी तोड़ी, वो वली से लड़ा, उसने आके अब्बा से शिकायतें की, और उसकी अम्मा अब आके फजूल में बिला वजह मुझे मोहल्ले में बदनाम करके गई हैं। और अब मेरी वजह से तुम अम्मा अब्बा तुम लोग सफर करोगे। हमारी खैर है, लेकिन अगर कोई मुझे कुछ बोलेगा ना मैंने उसकी नौनी याद दिला देनी। इतना सुनाऊंगी। हाँ फिर अम्मा अब्बा तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। मेरा दिल करे मैं ना उस वलीद की बैंड बजा दूं, उसका ना गला दबा दूं, मैं उसका मुंह काला करके गधे पे बिठा के पूरे मोहल्ले में घुमाऊं उसे। बस अगर ये बात उसकी अम्मा को पता चल गई ना पूरा एडवर्टाइजमेंट करके जाएंगी यहाँ से। पता है यार, इसलिए तो नहीं कर रहे। पता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक तूफान में फंस गई हूँ और बस वो तूफान टलने का नाम नहीं ले रहा। मेरा दिल है कि वलीद को उसका लेसन मिले और मैं सिखाऊं। अच्छा बाय द वे, वली इस सब के बाद इतना चुप क्यों है? I mean, ना कोई कॉल ना कोई टेक्स्ट। हाँ मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। कहाँ चला गया ये? वली उठो। क्या हुआ बेटा? शीशा देख लिया क्या? तुम्हारा फोन कहाँ है? चार्ज नहीं है, चार्जर घर पे भूल गया था मैं। हाँ तुम लेटे थे क्यों? अच्छी बात है, लेटे रहो, वैसे भी ना तुम्हारी मौत है। हुआ क्या है? ड्रामे खत्म होंगे तुम्हारे? अब बताओ मुझे क्या हुआ है। वली तुम गए, यू डूम्ड। क्यों? वली मुझे माया की अम्मी की कॉल आई थी। क्या? चल हाँ चलो। कहाँ थे तुम लोग? यार समीर अभी नहीं बात करनी, तेरे से दद्दा गए हैं, बताओ।
यार कमरे में होंगे, मेरी बात तो सुन ले। मैं तुझे कब से कॉल्स करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तेरा फोन लग रहा है। मैं भाई बाद में बात कर लेना ना यार। क्या हुआ? यार मुझे टैबू ने ट्रैप कर लिया। मैंने उनको बोल दिया कि पॉलिटिकल किसी पार्टी के फड्डे में इसके चोटें लग गई। क्या? तो मैं और क्या बोलता कि ये लड़की के चक्कर में पिटा है। बताइए हेल्प मी आउट ऑफ दिस। भाई मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ करके इस मसले को आप सॉल्व करें। मैं माया को कांटेक्ट भी नहीं कर रहा था, ना मैंने उसको मैसेजेस किए, ना मैंने उसको कॉल की। मैं तो प्रॉपर इसको अवॉइड कर रहा था। मैं क्या करूं? आप ना अब्बा को कुछ नहीं बताइएगा। ये सारा मामला जो है ना अब्बा से दूर होना चाहिए। यू जस्ट हैव टू कीप हिम आउट ऑफ दिस मैटर, वरना आपको पता है उनको तो मौका चाहिए मुझे जलील करने का। अगर उनको पता लगे ना तो ये मामला जो है ना वो ज्यादा बढ़ जाएगा। मामला ज्यादा बढ़ गया है। क्या? ताहिबू ने मुझे ट्रैप कर लिया था यार। वो उसकी चोट का मुझसे पूछ रहे थे। मैं उनसे क्या बोलता कि लड़की के चक्कर में पिट कर आए। तो मैंने उनको बोल दिया कि वो पॉलिटिकल पार्टी का कोई मसला होता है, उसमें इसके लग गई। फिर उन्होंने किसी को कॉल करना शुरू कर दी। सॉरी भाई। अरे यार मेरा भतीजा है, झूठ थोड़ी बोलेगा वो। अरे मैंने डीन को उसी वक्त फोन किया था। उसने मुझे कहा कि हमारे यहाँ ऐसा कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये डेफिनेटली कोई लड़की का चक्कर है। अरे यही पला बड़ा हूं मैं यार। मुझे नहीं मालूम है कि यहाँ के कॉलेजेस अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए किस किस्म के झूठ बोलते हैं। इन द मीन टाइम तो उसको कॉल तो करना, जरा पता तो करके मसला क्या है। ये भी बात करनी है तुमसे। हाँ तू एक काम कर ले ये वाला। हाँ हाँ आई नो यू आर वेरी बिजी यार। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। हाँ बोल। ये अमल की फीस तुमने जमा करवाई थी? जब तो तुझे पता है तो फिर क्यों पूछ रहा है मुझे? मैं वजह पूछ रहा हूँ, हमारे ऊपर इतने एहसान करने की क्या वजह है? तुम्हें क्या लग रहा है तुमने उस दिन जो मेरी बेइज्जती की अंदर मैंने की थी तेरी? मैंने की थी? बदतमीजी में क्या कुछ नहीं कहा तूने मुझे, याद है तुझे? हाँ तो ठीक है, अगर मैं इतना बदतमीज हूं तो तुम हम पर इतने एहसान क्यों कर रहे हो भाई? अमल की फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तुमने उसकी फीस क्यों जमा करवाई? क्योंकि भतीजी है वो मेरी। मैं जो चाहे करूं, मैं किसी को जवाब दे नहीं। क्या हटो। अरे क्या कर रहा है यार? क्यों बात को बढ़ा रहा है यार? तो क्यों इतनी लस्सियां बनाता है? जो बात होती है खत्म होती है, उसको खत्म कर दिया कर, आगे चले। क्या मसला है तेरा? देख देख सुन ना, ज्यादा नखरे ना कर। अमल और समीर बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह है। अगर मैं उनके लिए कुछ छोटी मोटी चीज कर देता हूं तो तेरे पे एहसान थोड़ी है यार। और अमल तो बिल्कुल मुझे अननोन लगती है। अभी तो वो पढ़ रही है ना, मुझे भी कोई जल्दी नहीं। तो समझ रहे हो मेरी बात? बहुत बुरा लगता है ऐसा मुंह बना के। ना कर। जी दादा, जी 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 भेज रहा हूँ ठीक है जी। अब इसे अंदर किसने आने दिया? वो बड़े साहब का ऑर्डर था सर, इनको आने दें। उधर ही रखो इसे। घर का एड्रेस कैसे मिला तुम्हें? अरे जहांगीर सुलेमान, इन्हें अंदर आने दो, मैंने इनको बुलाया। अरे अब्बू हम लोग डील कर लेंगे। अरे चुप करो तुम, आइए आप आइए। यार फंसवा दिया, इस वली ने फंसवा दिया। क्या करूं? अगर अम्मी को पता चल गया तो मेरी तो क्लास ले लेंगी। उन्हें इतना सब कुछ हो गया, घर में बताया भी नहीं। क्या करूं? क्यों ट्रस्ट कर लेती हूँ उस वली पे मैं? पर से ये माया कॉल नहीं उठा रही है यार, कब से कॉल्स कर रही है, उसको पता नहीं कहाँ चली गई है। पंद्रह मिस कॉल्स। हेलो माया। हेलो अमल, सब कुछ ठीक है? इतनी सारी कॉल्स? तुम
कहाँ हो यार? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ। बताओ तो सही, हुआ क्या है? यार तुम्हारी अम्मी की कॉल आ रही थी, मुझसे एड्रेस मांग रही थी वो। अब तुम कॉल ही नहीं उठा रही थी कि मैं तुमसे पूछूं कि क्या हुआ है। तुमने एड्रेस दे दिया क्या? जाहिर है माया, अब तुम्हारी अम्मी को कैसे मना करती। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। मुझे बस इतना बताओ कि अगर दद्दा ने बुलाकर तुम्हारे अब्बा के सामने मुझसे कुछ पूछ लिया, तुम्हारे और वली के बारे में, तुम्हारे और वलीद के बारे में कुछ भी पूछा, तो मैं क्या बोलूँगी? मुझे बताओ, कुछ ऐसा ना बोल दूँगी जिससे तुम फंस जाओ। माया हेलो।